राधे राधे बहनों। आज मैं आपको कार्तिक मातम का चौथा और पांचवा अध्याय सुनाऊंगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। राधे राधे। तो चलिए चौथा अध्याय शुरू करते। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्राह्मण, कार्तिक मास में जो दीपदान होता है उसका महात्म कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, दीप चाहे सोने का हो, चांदी का हो, तांबे का हो, आटे का हो अथवा मिट्टी का हो, अपनी श्रद्धा अनुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश होता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे तथा तुलसी के वृक्ष के समीप, चौक में, ब्राह्मण के घर, वृक्ष के नीचे, वन में, गौशाला में तथा ताक पर चाहे घी का हो या तेल का जलाना चाहिए। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू अर्थात भगवान के मंदिर की साफ़ सफाई और झाड़ू लगाना, भगवान की कथा कीर्तन करना सभी अच्छे फल देने वाले होते हैं। अतः पूर्व जन्म के पापों को नाश करने के लिए कृच्छ्र व्रत इत्यादि में उत्पन्न है। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, कहने लगे कि हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं। ब्राह्मण कहने लगे कि हे पुत्र, ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी, गुरु स्त्रीगामी, कुंठी, सोने की चोरी करने वाले के नाखून खराब हो जाते हैं और मदिरा पान करने वाले का दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। यह सब दान, तपस्या और कृच्छ्र व्रत आदि से निवारण होता है। अब कृच्छ्र व्रत आदि कहते हैं, एक समय भोजन करने से, पादकृच्छ 2 दिन, 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से, या 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीता रहे, यह कृच्छ्र व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या छाछ पीना, इसके पश्चात कपड़ा तथा दक्षिणा ब्राह्मण को देना सौम्य कृच्छ कहलाता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना, उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थिर होकर भगवान कृष्ण का पूजन करे तो वह 3 लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। यदि स्त्री व्रत करती है तो अपने पति की आयु कामना के अर्थ भगवान की प्रार्थना करती है। दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। इस प्रकार इन कृच्छ्रादि व्रत के करने वाले भगवान को अति प्रिय होते हैं और परम पद को प्राप्त होते हैं। चौथा अध्याय समाप्त। अब मैं आपको 5वां अध्याय सुनाती हूँ, तो सुनिए 5वां अध्याय। नारद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास का कोई सुंदर व्रत कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, विधिवत जो परम पवित्र तथा पाप नाशक नक्त व्रत है, वह सौभाग्य स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। नारद जी ने प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, उस व्रत की क्या विधि है और कब करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे स्नेहवश यह अति गुप्त कार्तिक मास का व्रत कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। अश्विनी शुक्ला एक पूर्णमासी को प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंतमंजन आदि करके नदी संगम, नदी, सरोवर, दबे कुंड, कूप या घर में स्नान करें। व्रत के 1 दिन पहले से सिर न धोवें तथा व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र मन से विधाता का स्मरण करें तथा व्रत का संकल्प करें। यह कहें कि हे जगत के कर्ता, आप मेरे पति की रक्षा कीजिए, मेरी संतान की वृद्धि करिए। मंत्र पढ़कर सूर्य को प्रणाम करें और सुंदर वस्त्र तथा आभूषण आदि को धारण करें। दिन के समय भोजन ना करें, ना ही जल पीवें, अर्थात भजना आदि में सारा दिन बिता देवें। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, सायंकाल को चांदी, तांबा या मिट्टी की हमारी मूर्ति बनावें
उसको लाल वस्त्र पहनावें और विधि पूर्वक हमारा पूजन करें। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन करावें और कुल के वृद्धों और वृद्धाओं को स्वादिष्ट पकवान से तृप्त करें तथा स्वयं भी तारों को देखकर भोजन करें। यह अश्विनी शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का नक्त व्रत होता है। यह व्रत सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला होता है। भगवान जप, तप तथा तीर्थ स्थान से इतने प्रसन्न होते हैं जितने इस व्रत से प्रसन्न होते हैं। जो ब्रह्मा जी का के इस दिन कपूर जलाता है उसको बड़े बड़े वृक्षों तथा गोदान का फल मिलता है तथा उसके कई कुल वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो केसर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है उसके कई वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र का दान करती है वह कपड़े के सूत्र की तारों की संख्या के बराबर करोड़ वर्ष तक वैकुंठ में वास करती है। जो गहने का दान करती है उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो कोई इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है उसको भी अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। 5वां अध्याय समाप्त। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसी सोनी